अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है। द मोस्ट बेसिक टूल ऑफ बायोलॉजिस्ट इज द माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि जो बेसिक टूल है बायोलॉजिस्ट का वो क्या है? माइक्रोस्कोप। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेकेरिस जेनसन 1595 इन हॉलैंड। कह रहे हैं जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो इन्वेंट की किसने? ज़ेकेरिस जेनसन इन 1595 इन हॉलैंड। ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्मॉल थिंग्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। कहता है माइक्रोस्कोप कहती है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है किसके लिए? टू सी स्मॉल थिंग्स। ठीक है, छोटी चीज़ों को देखने के लिए उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। एंड द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और माइक्रोस्कोप के यूज को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज द मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि माइक्रोस्कोप करती क्या है कि जो इस भी ऑब्जेक्ट को जिसको हमने देखना होता है उसकी मैग्निफिकेशन, उसको रेजोल्यूशन क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। कह रहा है जो इंक्रीज हो जाता है साइज में एक ऑब्जेक्ट के व्हेन सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप से दिखती है, इसको हम कहते हैं क्या है? मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर आर रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर आर रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू शो टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेट। कह रहा है कि रेजोल्यूशन कहती है कि एबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट की कि वो टू ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंस शो कर सके एज सेपरेट। ठीक है। रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस दैट टू पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड एंड विद डिस्टिंग्विश्ड एज टू सेपरेट पॉइंट्स। कह रहा है रेजोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस है दैट टू पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड, जो सेपरेट कर होता है दो पॉइंट्स को, एंड कैन डिस्टिंग्विश एज टू सेपरेट पॉइंट्स। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लेंसेज रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज। कह रहा है कि लेंसेज की वजह से हम जो रेजोल्यूशन होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 मिलीमीटर। कह रहे जो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन वो है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट टू व्यू ऑब्जेक्ट। कह रही जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो क्या कहती है? जो विजिबल लाइट है उसको यानी रोशनी उसको यूज करती है किसके लिए? ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए। ठीक है। इट हैज टू लेंसेज। कह रहा है इसके दो पास दो लेंसेज होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के पास। एक को हम आईपीस कहते हैं, एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इट्स मैग्निफिकेशन कैन बी 15,000x एंड रेजोल्यूशन कैन बी 0.2 माइक्रोमीटर। कह रहा है इसकी मैग्निफिकेशन 1500 जो एक्स यानी एक्स पर होता है टाइम्स जितना वो उसको इनलार्ज करती है तो 1500x होती है, और इसकी रेजोल्यूशन कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आ जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम ईएमबी कहते हैं। यूजेस अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड टू अ स्पेसिमन इन वैक्यूम। हमने पढ़ा है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो लाइट को यूज करती है। ठीक है। कह रहे हैं जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसको यूज करती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स lenses एंड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो मैग्नेट्स को यूज करती है एज लेंस, और इमेज बनती है किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। इस मैग्निफिकेशन कैन बी अप टू 10 लाख टाइम्स एंड रेजोल्यूशन कैन बी 0.2 नैनोमीटर। उसकी रेजोल्यूशन देखें 0.2 नैनोमीटर हो सकती है अप टू। ठीक है। अब कह रहा है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1000 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 1000 नैनोमीटर। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी दो टाइप्स होती हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम टीईएम कहते हैं, दूसरी होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम एससीएम कहते हैं। टीईएम इज यूज्ड टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कह रहा है जो टीईएम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये किस लिए यूज होती है? इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। स्पेसिमेंस आर कट एक्सट्रीम इनटू एक्सट्रीमली थिन सेक्शंस। के स्पेसिमेन को हम कट कर लेते हैं थिन सेक्शंस में। एसईएम यूज्ड टू स्टडी द सेल सरफेस। कि एसईएम जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सेल सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज होती है, विच रिवील्स द थ्री डायमेंशनल डिटेल्स ऑफ द सरफेस। ठीक है। यह फिगर 4.1 में देख सकते हैं लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी की जो सेल थ्योरी है वो कैसे फार्मूलेट हुई। बायोलॉजिकल साइंस बिगेन इंडिपेंडेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहे जो बायोलॉजिकल साइंस है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। द एंशिएंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू मेक कम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ द नेचर वर्ल्ड। कह रहे जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो पहले थे जिन्होंने एक कोशिश की कि डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें ऑफ द वर्ल्ड को। ठीक है। द कंट्रीब्यूशन
of Aristotle was his awareness that all knowledge of animals and plants somehow could be related. कह रहे कि जो कंट्रीब्यूशन थी एरिस्टोटल की, वो उसकी अवेयरनेस थी कि जितनी भी एनिमल्स और प्लांट्स की नॉलेज है वो क्या है, रिलेटेड आपस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोबर्ट हुक 1665, ठीक है। इसने क्या किया, लुक्ड एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया कि एक थिन पतले से स्लाइस को देखा, कार्क के स्लाइस को, कि अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। हुक्स सॉ दैट द कार्क वाज मेड ऑफ टाइनी एम्प्टी स्पेसेस विद वॉल्स अराउंड हिम। उसने क्या देखा कि जो कार्क है वो किससे मिलके बना हुआ है, कि टाइनी यानी स्मॉल, उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं उनके विद वॉल्स अराउंड हिम, ठीक है। ही कॉल्ड द लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स एज सेल्स, कि उसने ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आए उसको उसने सेल्स का नाम दिया, बिकॉज इट रिमेंड हिम दी स्मॉल रूम्स, क्योंकि उसको उसने रिमाइंड करवाया ऑफ दी स्मॉल रूम्स, ठीक है। टुडे साइंटिस्ट नो दैट what Hook really saw was only one part of the cell. He saw the thick cell walls. Okay, कहते हैं जो टुडे साइंटिस्ट को पता चला है कि जो हुक ने देखा था वो एक्चुअली क्या था, कि वन पार्ट था सेल का, यानी उसने सिर्फ सेल वॉल देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रॉबर्ट ब्राउन 1831। उसने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन दी प्लांट सेल। उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया प्लांट सेल से, कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। नेक्स्ट आ गया शेडान 1838। उसने किया ही वॉज अ बोटेनिस्ट, यानी वो क्या था, प्लांट साइंटिस्ट था। ही कैम टू दी कंक्लूजन दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसने एक कंक्लूजन की कि जितने भी सेल्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। थॉर्डर शेवान 1839। उसने क्या किया, वो वाज अ जूलॉजिस्ट, वो एक जूलॉजिस्ट था, ठीक है, यानी एनिमल साइंटिस्ट था, ठीक है। हु केम टू द कंक्लूजन दैट एनिमल्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल, के एनिमल्स के भी क्या थे, कंसिस्ट ऑफ सेल, यानी तमाम एनिमल्स के पास सेल होते हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए। विर्चू फिरको 1855 प्रपोज दैट लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने कंक्लूजन की, प्रपोज किया कि जो लिविंग सेल्स है वो राइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से मौजूद सेल होते हैं इनसे। यानी उसने और लिखा ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स, के जितने भी सेल होते हैं वो एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। नेक्स्ट आ गया लॉयस पॉस्चर 1862 एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हम माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया को हम बना सकते हैं उनके जो प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया उनसे। फ्रॉम ऑल दिस इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट वर लेड टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन बायोलॉजी। द किस कंसेप्ट इज कॉल्ड सेल थ्योरी। कह रहे हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन की बेस पे साइंटिस्ट ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाया बायोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी स्टेट दैट, वो क्या कहती है सेल थ्योरी। उसके 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी के। एक क्या है, ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट है सेल थ्योरी का, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का। थर्ड पॉइंट है न्यू सेल्स आर फाउंड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर डिवाइड, कि जब न्यू सेल कब बनते हैं, जब जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद सेल है, जब वो डिवाइड करते हैं तो नए सेल्स बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।